हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाला आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की। बट फॉर्मली इस टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैसे वर्क करता है। सो इस एग्जांपल में हमारा टास्क है कि एक इमेज हमें गिवन है और हमें पता लगाना है कि ये इमेज कैट एनिमल की है कि नहीं। और हमारा एजम्पशन है कि हमने कभी कैट देखा नहीं, लेट्स से। और ये टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमने 7 लोगों की टीम बनाई है। ये 7 लोग में पर्सन 1, पर्सन 2 जो रिपोर्ट करेंगे लीडर 1 को, पर्सन 3, पर्सन 4 जो रिपोर्ट करेंगे लीडर 2 को, और लीडर 1 और लीडर 2 रिपोर्ट करेंगे फाइनली टीचर को। ठीक। और हर एक की टास्क वेल डिफाइंड है। जैसे पर्सन 1 का फोकस रहेगा आइस के ऊपर और वो बताएंगे कि ये आइस कैट एनिमल की है कि नहीं, कितने चांसेस है कि ये आइस कैट की है। सिमिलरली पर्सन 2 का फोकस रहेगा ईयर्स के ऊपर, पर्सन 3 का फोकस रहेगा लेग्स के ऊपर, और पर्सन 4 का फोकस रहेगा टेल के ऊपर। राइट। सो ये 4 लोगों की टास्क इस हिसाब से क्लियर है। लीडर 1 फोकस करेगा फेस के ऊपर और लीडर 2 फोकस करेगा रिमेनिंग बॉडी के ऊपर। राइट। और वो आगे अपनी फाइंडिंग्स टीचर को देगा कि क्या चांसेस है कि ये फेस कैट एनिमल का है, क्या चांसेस है कि ये बॉडी कैट एनिमल की है। और फाइनली टीचर डिसाइड करेगा। राइट। लेट्स से कि ये सब फाइंडिंग्स आके यहाँ पे स्कोर आया लेट्स से 0.6, तो 0.5 से ज्यादा है तो वो बोलेगा कि हाँ ये कैट है, 0.5 से कम है तो वो बोलेगा कैट नहीं है। और हम एक्चुअल आंसर जो इसका है वो इसको प्रोवाइड करेंगे टीचर को, ताकि टीचर को पता रहे कि वो सही से वर्क हो रहा है कि नहीं। लेट्स से टीचर ने बोला ये कैट नहीं है, उसने इसके पास आंसर आया 0.1, पर हम बोल रहे ये कैट है। तो अब क्या हुआ कि ये इन्होंने जो भी लर्निंग की वो गलत हो गई। तो टीचर डांटेगा ये लीडर 1 और लीडर 2 को कि नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई इमेज आए तो ध्यान रखना ये फेस कैट का है, नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई इमेज आए ध्यान रखना ये बॉडी कैट की है। राइट। और ये दोनों लीडर 1 और लीडर 2 बाद में वो इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट करेंगे P1 P2 और P3 P4 को। तो नेक्स्ट टाइम अब ऐसी गलती के चांस कम हो जाएंगे। हम ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे 10,000 टाइम्स लेट्स अप, और हर एक बार P1 P2 P3 P4 L1 L2 और टीचर लर्न करते जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा फीचर्स उनको पता चलते रहेंगे कि ऐसी चीजें हुई तो ये इमेज कैट की है, ऐसी चीजें हुई तो ये इमेज कैट की नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड फाइनली वो एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो एक इटरेशन करके मैं बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। सो लेट्स से पहली बार ऐसी इमेज आई, इस P1 को कोई आइडिया नहीं था तो उसने बोला 20% चांस है कि ये आइस कैट की है, और P2 को भी कुछ आइडिया नहीं था ईयर्स के बारे में तो वो बोला कि 20% चांस है कि ये ईयर्स कैट एनिमल के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो P3 चेक करेगा लेग्स को और वो बोलेगा कि 10% चांस है, और टेल को चेक करेगा और लेट्स से 10% चांस है, क्योंकि उन्होंने कभी पहले कैट देखी नहीं। ठीक है। अब आगे जाएंगे। अब L1 पहली बार ये फेस के बारे में डिसीजन दे रहा है तो वो 50% वेटेज लेट्स से दे रहा है आइस को, और 50% वेटेज दे रहा है लेट्स से ईयर्स को। तो वो फिर इस हिसाब से अपना स्कोर कैलकुलेट करेगा। राइट। 0.5 इंटू 0.2 प्लस 0.5 इंटू 0.2, तो ओवरऑल वो अपना स्कोर 0.2 दे देगा टीचर को। और जो L2 है वो अपना स्कोर कैलकुलेट करेगा। लेट्स से इनिशियली उसको भी ज्यादा आइडिया नहीं तो वो 50% इंपॉर्टेंस दे रहा है दोनों फीचर्स को, लेग्स को और टेल्स को, और वो अपना ही फाइंडिंग दे देता है टीचर को। अब इन दोनों को मिला के टीचर अपना ओवरऑल स्कोर बनाता है। लेट्स से वो ओवरऑल स्कोर मिला 0.15 इन दोनों को एवरेज करके। ठीक है। और 0.15 तो 0.5 से तो छोटा है तो वो बोलेगा कि नहीं ये तो कैट नहीं है। सो ये इंफॉर्मेशन वो फाइनली बताएगा। टीचर के पास एक मैकेनिज्म है जिससे वो सही आंसर का पता लगा सकता है। तो उसने सही आंसर का पता लगाया और फिर देखा कि उसकी टीम ने क्या आंसर दिया है। उसकी टीम ने के अकॉर्डिंग ये नॉट कैट है, बट एक्चुअल आंसर तो कैट है। तो फिर वो जो गैप है ये 0.15 और 1 उसके बीच का जो गैप है वो फिल करना पड़ेगा इसको, इसलिए वो टीचर फिर आगे ये एरर की इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट करेगा L1 को, L2 को, और L1 L2 आगे वो इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट करेंगे P2 P1 और P3 P4 को। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि अब ये लोग एक्सपर्ट बनते जाएंगे, L1 L2 P1 P2 P3 P4। सो अब आगे जाके ऐसा हो सकता है कि ये चेंज करे, ये इंस्टेड ऑफ गिविंग 50-50 वेटेज टू आइस एंड ईयर्स, अब वो ज्यादा वेटेज दे सकता है। मे बी 0.75% वेटेज दे दिया आइस को और 25% वेटेज दे दिया ईयर्स को। राइट। वो फाइन ट्यून करता रहेगा
और क्योंकि ये 10,000 टाइम हम ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करने वाले हैं। और बॉडी में भी लेट्स से अब वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है लेट्स से टेल को 60% और बाकी का 40% इंपॉर्टेंस दे रहा है लेट्स से लेग्स को, राइट। तो इस हिसाब से वो मॉडिफाई करते रहेगा अपनी अपनी जो भी फाइन ट्यून करता रहेगा अपने इक्वेशंस को, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाएगा कि अब ये एक्सपर्ट हो जाएगा। अब 10,000 इटरेशंस के बाद अब उसको अब एक्चुअल आंसर नहीं बताओगे तो भी वो उसने इतना लर्न कर दिया होगा कि वो मोर और लेस सही आंसर ही बताएगा, राइट। तो वो एक मेजर होता है एक्यूरेसी जिसके बेसिस पे हम बता पाएंगे कि कितना स्ट्रांग हमारा ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वर्क कर रहा है। अब ये जो हर एक टीम मेंबर है वो एक्चुअल में एक न्यूरॉन है, ठीक है। और ये न्यूरॉन के पास न्यूरॉन से रिलेटेड दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो उसको इनपुट मिलेगा, वो ये जो कैट की इमेज है वो, और उसके अलावा वो कितना इंपॉर्टेंस कितने फीचर्स को दे रहा है वो होगा उसका वेट, राइट। सो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है जब जब भी हम न्यूरल नेटवर्क की बात करेंगे। एक तो इनपुट क्या है और दूसरे वेट पैरामीटर, जो वेट वो लर्न करेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और फॉर्मली हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें, जैसे कि मैं जो ये जो इटरेशन बता रहा हूँ, एक इटरेशन दो इटरेशन, उसको इपोक बोलते हैं। ये जो गैप है 0.15 और 1 के बीच में उसको एरर बोलते हैं, राइट। और ये जो इन्फॉर्मेशन एरर के रिलेटेड हमने जो प्रोपोगेट की बैकवर्ड डायरेक्शन में उस मेथड को बोलते हैं बैक प्रोपोगेशन। और इसमें हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव रहेगा कि कैसे हम एरर को मिनिमाइज करें, राइट, ग्लोबल मिनिमा तक पहुंचे, राइट। उसके लिए हम ग्रेडियंट डिसेंट मेथड का यूज करेंगे। और एक पैरामीटर होता है जिसको बोलेंगे हम लर्निंग रेट, जिससे हम एग्रेसिवली या स्लोली, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा सेट, राइट, वी कैन रीच टू द ग्लोबल मिनिमा, राइट। उसके लिए हम यूज करने वाले हैं लर्निंग रेट पैरामीटर को। तो ये सारी चीजों के बारे में हम फॉर्मली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास में जस्ट मोटिवेशन था कि न्यूरल नेटवर्क होता क्या है, राइट। सो इस टाइप का एक मैकेनिज्म है जिसमें लेयर वाइज अप्रोच रहता है। ये लेयर 1 है मेरा, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है, और लेयर 3 लास्ट लेयर पे हमें आउटपुट मिलता है। और ये पर्टिकुलर केस में हमारा आउटपुट सिर्फ बाइनरी था, कैट और नॉट कैट। बट इन जनरल हमारा प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम इसी मॉड्यूल में बात करने वाले हैं एमनिस डेटा सेट के क्लासिफिकेशन में, जिसमें हमारे आंसर 0 to 9 कुछ भी हो सकता है। हैंड रिटन डिजिट्स का डेटा सेट है वो एमनिस। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हमें क्लासीफाई करना होगा, कोई एक इमेज गिवन है हैंड रिटन डिजिट की, हमें क्लासीफाई करना है वो 0 से 9 में से कौन से डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीजों को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you.